अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में काम कर रहे हैं जो हमसे लगातार और ज़्यादा मांगती रहती है ना? और ये वाकई में बहुत भारी पड़ सकता है। पर ज़रा सोचिए, क्या हो अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हज़ारों साल पहले ही खोज लिया गया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। चाहे वो डेडलाइन पूरी करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो या फिर रोजमर्रा के काम। ये जो बेहतर करने का प्रेशर है ना, ये लगातार एक चिंता, एक एंग्जाइटी बनाए रखता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, ये असल में एक हकीकत है। आंकड़े भी यही बताते हैं। आप देखिए, लगभग आधे लोगों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस है वर्कलोड। उसके बाद आते हैं लोगों से जुड़े मुद्दे और फिर वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब साफ है, ये हम सबका एक साझा अनुभव है। ये बात कितनी सही लगती है ना? ऐसा लगता है मानो हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी दौड़ में हैं जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और परफॉर्मेंस की यही लगातार मांग, यही तो सारी चिंता की जड़ है। तो सवाल यह है कि इस अंतहीन दौड़ से बाहर कैसे निकलें? तो इसका जवाब एक बहुत ही अनपेक्षित जगह से आता है। किसी सेल्फ हेल्प किताब से नहीं, किसी मैनेजमेंट गुरु से भी नहीं, बल्कि एक प्राचीन युद्ध के मैदान से। चलिए देखते हैं कि आखिर ये ज्ञान हमारी मदद कैसे कर सकता है। ये समाधान आता है भगवद गीता से। देखिए, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है क्राइसिस मैनेजमेंट पर। और सोचिए, ये उपदेश तब दिया गया था जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े तनाव में थे, अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़े थे। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान सबसे ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशंस के लिए ही बना है। गीता के सार में एक ऐसा श्लोक है जो हमारे काम करने के तरीके को, हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कोड की तरह है, जिसे अगर हम समझ लें तो अपनी आज की प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है वो मुख्य बात। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये श्लोक कहता है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे काम पर है, हमारे एक्शन पर। जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो सक्सेस हो, फेलियर हो, तारीफ हो या आलोचना, वो असल में हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और ये एक बहुत ही आजाद कर देने वाला विचार है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं निष्काम कर्म। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं या हमें किसी चीज की परवाह ही ना हो। नहीं, इसका मतलब है कि अपना बेस्ट एफर्ट दो, काम में पूरी तरह से डूब जाओ, लेकिन जो नतीजा आएगा उससे खुद को इमोशनली अलग रखो। सारा का सारा फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, इनाम पर नहीं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ऐसा क्यों। जब हमारा फोकस प्रोसेस पर होता है, मतलब हमारे एफर्ट पर, हमारी तैयारी पर, तो हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। इससे हिम्मत मिलती है और चिंता कम होती है। लेकिन जैसे ही हमारा फोकस रिजल्ट पर जाता है, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वहीं से असफलता का डर और एंग्जाइटी पैदा होती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? चलिए कुछ क्लासिक उदाहरण देखते हैं कि इस सिद्धांत को असल में जिया कैसे गया है। अगर गीता हमें बताती है कि क्या करना है, तो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमें दिखाते हैं कि कैसे करना है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस सिद्धांत के जीते जागते प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। सबसे पहले अर्जुन का ही उदाहरण लेते हैं। उनके सामने अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने का कर्तव्य था। सोचिए कितनी मुश्किल स्थिति थी, पर उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़कर एक योद्धा के तौर पर अपना धर्म निभाने पर फोकस किया। उन्होंने वो किया जो सही था, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। या फिर भगवान राम को देखिए, जिस वक्त उन्हें सिंहासन मिलना था, ठीक उसी वक्त उन्हें वनवास दे दिया गया। उन्होंने बिना किसी गुस्से या मोह के इसे स्वीकार किया। उनका एक्शन किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं था, बल्कि अपने पिता के वचन का सम्मान करने का कर्तव्य पूरा करने के लिए था। ये अनासक्ति का, डिटैचमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सवाल ये है कि हम इन महान पाठों को अपनी मीटिंग्स, अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी डेडलाइंस में कैसे लेकर आएं। चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को सीधे आज के मॉडर्न वर्कप्लेस से जोड़ते हैं। ये कितनी खूबसूरत मिसाल है ना? मतलब काम के पानी में पूरी तरह से डूबे रहो, लेकिन रिजल्ट की चिंता को खुद पर हावी मत होने दो। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है पर गीला नहीं होता, हम भी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं पर स्ट्रेस से अछूते रह सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए एक 4 स्टेप का प्रोसेस है जो हम सब अपना सकते हैं। पहला, अपने कर्तव्य को डिफाइन करें। मतलब असल में आपका काम क्या है,
प्रमोशन या तारीफ नहीं, बल्कि आपकी असल जिम्मेदारी। दूसरा, पूरे फोकस के साथ उस काम को करें, बाहर क्या होगा इसकी चिंता किए बिना। तीसरा, जब आप अपना बेस्ट दे चुके हों तो रिजल्ट को जाने दें, मान लें कि अब वो आपके हाथ में नहीं है। और आखिर में, जो भी नतीजा आए उसे पर्सनल ना लें, उसे बस एक फीडबैक की तरह देखें, जिससे कुछ सीखा जा सके और बेहतर बना जा सके। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं ना, तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, स्ट्रेस का कारण नहीं रहता। ये एक कला बन जाता है जिसमें महारत हासिल करनी है। और जो शांति और संतुष्टि है, वो रिजल्ट में नहीं, बल्कि उस काम को अच्छी तरह से करने के प्रोसेस में मिलती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे एफर्ट में है। चलिए, इस विचार को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर नतीजा क्या होगा इसका डर ही खत्म हो जाए तो कोई इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है। किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रेजेंटेशन को, किसी भी काम को बिना फेल होने के डर से करना कितना क्रिएटिव, कितना साहसी और कितना इनोवेटिव हुआ जा सकता है। शायद काम करने का ये प्राचीन रहस्य ही हमारी असली क्षमता को अनलॉक करने की चाबी है।